तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जैसे हम मैकेनिक्स में बात करते हैं, मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे नेट सम ऑफ फोर्सेस वो जीरो हो जाए। मतलब मान लो यहां से भी एक फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी लग रही है, ऊपर नीचे काफी जगह से लग रही है इस पे फोर्स, लेकिन जो नेट सम है सभी फोर्सेस का वो जीरो होगा, तो हम इस बॉडी को क्या कह देते हैं? इक्विलिब्रियम में। ये मैकेनिक्स में होता है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम एक टर्म आती है, उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है कोई सिस्टम है जिसमें जितने भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल हमने पिछले वीडियो में देखा था, कौन कौन से होते हैं हमारे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन। यानी कि ये सभी जो भी टर्म्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन, जितने भी वेरिएबल है वो क्या है? वो चेंज नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखो, हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम की हम जो स्पेसिफिकली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या मास की, तो वो सभी चीजें क्या है ना, वो चेंज नहीं हो रही है। उसको हम क्या कह देंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब देखो, इसका एग्जांपल क्या था? जैसे किसी रिजिड कंटेनर में गैस इनक्लोज है। अब वो गैस का मान लो कुछ प्रेशर है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ या गैस वो कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उस कंटेनर पे, ठीक है, या उसका कुछ टेम्परेचर वो टाइम के साथ मतलब सेम रहे, वो चेंज ना हो कुछ समय बाद भी। मान लो जैसे मैंने अभी नोट किया, ये सब वेरिएबल्स मैंने मेजर किए और कुछ समय बाद वो वेरिएबल्स की जो है वैल्यू वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देंगे? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम कह देंगे। अब देखो, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स और आती है, एक तो एडियाबैटिक वॉल, एक डायथर्मिक वॉल। अब एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या होता है? आप देखो, जैसे मान ले मेरे पास दो सिस्टम है, एक ए और एक बी, दो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। अब यहाँ पे अगर मैं वॉल प्लेस कर देता हूं ना इनके बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा? ना तो ए से बी तक कोई हीट जा रही है, ना बी से ए तक कोई हीट जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एडियाबैटिक वॉल होगी। यानी कि ऐसी वॉल जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो। जैसे आप देखते हो ना, जो हमारा थर्मस होता है जिसमें हम कुछ गर्म चीजें डाल देते हैं, वो कुछ मतलब क्या होता है ना, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती बाहर से, या बाहर से अंदर नहीं आ रही, ना ही अंदर से बाहर जा रही है कोई हीट। तो वो एक तरीके से एडियाबैटिक वॉल की तरह होती है। अब आता है हमारा डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल का मतलब क्या होता है? इसमें आपकी जो ये वॉल है, मान लो ए और बी दो सिस्टम है, इनके बीच में एक डायथर्मिक वॉल है। तो क्या है, हीट तो ट्रांसफर हो रही है ए से बी तक, लेकिन कोई मैटर ट्रांसफर होना, मैटर ना ट्रांसफर होने का मतलब, जैसे यहाँ पे कोई मास, मतलब जितना मास है ना, तो यहां से कोई मास जा रहा है और ना यहां से कोई मास जा रहा है, वो मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये डायथर्मिक वॉल ऐसी वॉल है जिसमें हम क्या कहते हैं, आपका हीट तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम से ही सभी टर्म्स रिलेटेड है, ठीक है, यही हमें डिस्कस करना है, ठीक है, ओके।